आपने तैयार है? अरे आईडी दो, रजत केबल लगा लो, रजत केबल लगा लो। मेरे राजनीतिक जीवन में इतनी विभत्स, इतनी बर्बरता से किसी की हत्या करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। इनका कसूर क्या था? अंजना पूरे परिवार में अकेली बच्ची है जिसने 12वीं पास की है, जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है। 2019 में इसके साथ छेड़छाड़ की गई। मंत्री जी का इतना दबाव है प्रशासन पर, पुलिस पर, कि उस एफआईआर में छेड़छाड़ का उल्लेख नहीं किया। केवल मारपीट का उल्लेख किया। अगर 2019 के आरोप इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती कर दी होती तो आज नितिन की हत्या करने की हिम्मत ही लोग नहीं करते। गिरफ्तारी कैसी हुई? अदालत में गए, छूट के आगे। मंत्री जी का दबाव है, पुलिस गुलामी कर रही है। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तब से 19 से लेकर 23 तक 4 साल लगातार इन पर दबाव बनाया हुआ है। आते थे, धमकाते थे। जिस दिन हत्या हुई उसके दोपहर में रघुवीर अहिरवार जी की पत्नी, जिनका हाथ टूटा, अंजना की माता जी, उनके घर पे आकर उनके परिवार के क्या आकर दबाव डाला कि राजीनामा कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब किसी महिला के पास आकर कोई इस तरह की दादागिरी करे तो क्या कहिए? ठीक है भैया, कर लेंगे। नितिन शाम को 7 बजे सब्जी लेने गया बस स्टैंड, उसको वहां पकड़कर बुरी तरह से पीटा। इसी के पहले 2019 में ही विष्णु, उनका भाई, नितिन का बड़ा भाई, उसके साथ खुलेआम मारपीट की गई, इसका वीडियो है। उसके जूते चटवाए गए। कहां थी पुलिस? कहां है ये सरकार? जो कार्रवाई नहीं की गई। इतना दबाव। घटना के दिन उसकी मारपीट करते हुए खबर आई। इनकी माता, नितिन की और रवि जी की पत्नी, पिछले 2 साल से बीमार है। इलाज चला हुआ, मवाद पड़ा हुआ उसके पेट में। सब काम छोड़ के बेचारी दौड़ के गई बच्चे को बचाने के लिए। उसको निवस्त कर दिया गया, उसका भी हाथ तोड़ दिया गया। बच्ची का मोबाइल फोन छीन लिया। इसको कहा कि तेरे खिलाफ, तेरा तो 376 करेंगे तेरे खिलाफ। दौड़ के जाकर अपने चाचा के घर जाके छुपी। वहां भी लोग पहुंच गए। क्या है ये? क्या हो रहा है? मोदी जी, आप संत रविदास जी का मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन आपके मंत्री इन अनुसूचित जाति के परिवारों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? अरे बर्खास्त करिए भूपेंद्र सिंह को। अगर आप में साहस है नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में साहस है शिवराज सिंह चौहान, तो बर्खास्त करो ऐसे मंत्री को, जिसके दबंगाई से आज ये बेचारे अहिरवारों की जमीनें छीन ली, कब्जा कर लिया। कोई बोल नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है? इन पर दबाव डाला जा रहा है। रात को अगर कुछ लड़के हमारे सागर से नहीं आए होते, धर्मेंद्र वगैरह, इन्होंने तो उनकी अंत्येष्टि कर दी होती नितिन की। लेकिन
यहां पर जिला कलेक्टर आए, उन्होंने वादा किया कि इनके जितने भी मकान हैं, अवैध वैध जो भी हैं, जो अतिक्रमण में है, उन पर बुलडोजर 2 दिन में चला देंगे। आज तीसरा या चौथा दिन है, चौथा दिन है। कहां है प्रशासन? कहां है आपका दावा? कहां है आपका वादा? भूपेन्द्र सिंह जी आए थे, किवाड़ लगवा, दरवाजा लगवा दिया, पुताई करवा दी, काम हो गया पूरा। वो भी 3 दिन बाद, और आपके आने के पहले। आप किससे आए? और बयान देते कि राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी। ये राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये पूरी घटना जो हुई है, ये शर्मनाक है। ये वो परिवार है जो मजदूरी से, उनके पास 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ जमीन है, उस पर ये खाते कमाते हैं। ये बच्चा रोहित, ये मजदूरी करता है, विष्णु मजदूरी करता है, लेकिन मजदूरी कर रहा था। 8वीं कक्षा के बाद इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, खाने कमाने चले गए। अब इसका पैर देखो किस हालत में है। ये इसका कोई इलाज नहीं करा पाया। ये मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। ऐसे परिवार के साथ ये अन्याय करना। और ये बहादुर बेटी हमारी जो कि पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, परिवार को आगे ले जाना चाहती है, उसको आज आप इस कदर से व्यवहार कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे सरकार, ऐसा प्रशासन, निकम्मा प्रशासन, अभी तक कोई दूसरा होता तो उसको बुलडोजर चल गया होता। इन पर क्यों नहीं चल रहा है? चल गए, कई सागर में चल गए, कई जगह चले, इन पर क्यों नहीं चला? क्योंकि ये मंत्री जी के कार्यकर्ता है। भाजपा की युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित ठाकुर का नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया? जबकि लिखाया है, उसका नाम जोड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? एक आरोपी मंत्री प्रतिनिधि है। तो मंत्री जी का ये मैं तो कहूंगा मंत्री जी गुंडागिर्दी कर रहा है यहाँ पर। ये पूरे के पूरी तरीके से ये मंत्री जी को अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो बर्खास्त करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। अगर आप में थोड़ी संत रविदास जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, शिवराज सिंह चौहान अगर आप में थोड़ी बहुत भी श्रद्धा संत रविदास जी के प्रति है, उनके अनुयायियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो हादसे हो रहे हैं, आपके मंत्री करवा रहे हैं, उसको आप मंत्री कब तक रहोगे अपने मंत्रिमंडल में? यहां के पूरे थाने के स्टाफ को, खुरई ग्रामीण के पूरे स्टाफ का स्थानांतरण करना चाहिए, निलंबन करना चाहिए और उसकी जांच इनके हाथों से लेकर और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाना चाहिए, जिसमें कि जो मुखिया हो इसका, एडिशनल डीजी, आईजी, डीआईजी जो भी हो, वो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, ताकि इन दबंगों के दबाव में कोई ना आए। ये हमारी मांग है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह कहते हैं कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सेल्फी फोटो लेने के लिए आते हैं। भूपेन्द्र सिंह ठाकुर वो क्या है, कौन है, मैं इनको जानता हूं, खूब जानता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री थे वो क्या थे और आज क्या है, इनकी माली हालत पहले क्या थी आपको मालूम नहीं है क्या? खुरई वालों को, सागर वालों को, और आज क्या है? कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा है ये? मंत्री का कहना है सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये इसकी हत्या करके सामाजिक समरसता आप सुधार रहे हैं। अनुसूचित जाति के ऊपर इस प्रकार का दबंगाई और अत्याचार करने पर आप सामाजिक समरसता सुधार रहे हैं। यही नहीं है, यहाँ के आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा है, यहाँ के पिछड़ा वर्गों की, बेचारे चुप है, बोल नहीं सकते, थाने पे झूठे केस बनवा देंगे, जमीन कब्जा कर लेंगे, जमीन हड़प लेंगे,
और कह रहे हैं कि जो नितिन मारा गया है वो तो अपराधी प्रवृत्ति करता है। एक मामला सिर्फ दर्ज है उस पर 18 के बाद काहे का मामला बताओ। चोरी का मामला बताया जा रहा है। सिर्फ एक मामला। अरे ये तो उस इसके पर हाथ सीटर बता रहे हैं। अरे इनके हाथ में पुलिस, इनके हाथ में थानेदार हर कोई बना दे, मेरे ऊपर ही मुकदमा बना देंगे, क्या भरोसा। सर, दमोह में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको हाँ लेकर जी हाँ, मेरे पास सूचना आई, मैंने वो सूचना डीजीपी साहब को दे दी। इसमें क्या गलती मैंने की? कांग्रेस का आरोप है कि हाँ ये मैंने किया है। तो सूचना मैं किसके माध्यम से करता, इसी के माध्यम से की है। मैंने सचेत किया कि इस पर देखो अब FIR हो गई, अब आगे क्या होता रहे। ऐसी FIR तो 10 होती है, मेरे फर्क नहीं। मुझे मैं सामाजिक समरसता का पक्षधर हूँ। मैंने भोपाल डिक्लेरेशन में गरीब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए नीतियां बनाई, उसका पालन कराया है। और धार्मिक उन्माद के खिलाफ, धार्मिक सद्भाव के पक्ष में मैंने पूरा जीवन बिताया है। हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, उनकी एकता के लिए। और ये जो दंगा फसाद कराते हैं इस प्रकार से, धार्मिक उन्माद फैला के, झूठी खबरें फैलाकर, इस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई होगा नहीं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पैसा भारतीय जनता पार्टी देती है। 354 तक कायम नहीं किया गया। आज इतना लंबा समय हो गया, आज तक ये कहती आ रही कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। आपको भी बताया कि महिला का नाम दर्ज नहीं किया है, न बच्ची का नाम दर्ज किया है, महिला गर्दन छेड़छाड़ किया है। इसमें कानूनी जो भी हमारे वकील साहब देख रहे हैं इसको, जो भी कानूनी कार्रवाई की कमी है उसको पूर्ति करेंगे और हम इस परिवार के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने इस परिवार को अपनाया है। मेरे जीवन में जितने भी रक्षाबंधन होंगे, मैं इस परिवार के साथ इसी गांव में। उन्होंने कहा है कि चुनावी राखी है, ये भूपेंद्र सिंह जी का कहना है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह जी को शर्म आनी चाहिए। तुम मंत्री रहने लायक नहीं हो भूपेंद्र सिंह, जो तुम्हारे इलाके में इस प्रकार का अत्याचार का तुम समर्थन कर रहे हो। उनका कहना है कि आप यहाँ पे जहर बोलने के लिए आ रहे हैं। पार्टी देती है, फोटो खिंचाने के लिए आती है। कल उन्होंने कहा आप उनकी प्रवक्ता है। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं, मैं तो उन्हीं की बात को कह रहा हूँ। भाई साहब, आप पे आरोप मैं बताऊंगा मैं कोई सेल्फी खिंचाने नहीं आया हूँ, परिवार से मिलने आया हूँ। भाई साहब, सर, चुनाव के इन पहले भाजपा ने 200 रुपए सिलेंडर पर कम किए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, 400 की टंकी पहले कर दी 1180 और पिछले 10 साल में, 9 साल में उन्होंने टंकी के भाव 780 बढ़ाकर 1180 में खरीदे, तो बेचे, उपभोक्ताओं ने खरीदे। यानी कि 780 गुना हर महीने, समझ लीजिए आप कितने महीने हो गए, करीब 100 महीनों से ज्यादा। राजा साहब, आप गांव का भ्रमण भी करेंगे? उसके बाद आप 200 रुपए कम कर रहे हो, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप चुनाव आ रहे हैं, राजा साहब, चुनाव आ रहे हैं ना, अब थोड़े दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव भी कम करेंगे। और ये मामा को भी अब याद आ रही है लाडली बहना, सो रहा था 18-19 साल से 250 रुपए अलग से दिया है रक्षाबंधन। हाँ जी, बड़ी कृपा की है उन्होंने। और किसका पैसा है? शिवराज सिंह चौहान के घर का पैसा है कि जनता का पैसा है? एक तरफ बहनों का सम्मान, दूसरी तरफ बीजेपी मैं आपसे यही कह रहा हूँ। निगम अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल प्रेस वार्ता रखी थी। उन्होंने पीड़िता के परिवार के खिलाफ आरोपी का मांग की है, आरोपी को बचाने की मांग कर रहे हैं। क्या इनका रवैया? क्या कहा उन्होंने? निगम अध्यक्ष का कहना है कि वृंदावन अहरवाल अनुसूचित जाति SC जो भी है, लेकिन उन्होंने कल पीड़ित परिवार को बचाने की जगह आरोपी का साथ देने का तय किया है। वो तो यहाँ आए तक नहीं। आप एक बात यह है, मैं तो अहिरवार समाज के पूरे देश के अहिरवार समाज के लोगों से अपील करता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो अहिरवार समाज का होकर एक पद पर है, उस पद पर रहते हुए एक अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है दबंगों के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा, और तुम उनका साथ दे दो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे अहिरवार के खिलाफ तो पूरे अहिरवार समाज को कार्रवाई करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर जो है दिसंबर के महीने में बुक कर लिए गए। उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि दिसंबर जनवरी में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं।
राजा साहब गाँव भी आप घूमेंगे, हालात क्यों बने ऐसे, कब से ये स्थितियां चल रही थी, ये परिवार कब से दबाव में था? बात ये है, मैं यहाँ पर हूँ, जिसको मिलना चाहे आ जाए, मैं किसी घर क्यों जाऊँ? ऐसा आप कांग्रेस ने एक पत्र वायरल किया था किसी पेटी ठेकेदार का, उसमें 50% का आरोप लगाया था। आप सोनिया, आपके प्रियंका गांधी जी ने भी उस पर ट्वीट किया था, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ पाया था। अभी आपका जो मामला दर्ज हुआ है वो भी एक ट्वीट को लेके हुआ है। तो क्या ट्वीट की राजनीति के स्तर पर दोनों कांग्रेस भाजपा आ गई और दोनों फर्जी ट्वीट निकले हैं? वो नहीं, कोई फर्जी नहीं है। मेरे पास जो सूचना थी जी, उस सूचना को मैंने डीजीपी के साथ को टैग किया है। कोई फर्जी नहीं था, सही था। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। भाई साहब नहीं, आपने जो 50% का किया था उसका कोई सामने नहीं आया। वो बात ऐसा है, उसका तो कोर्ट में केस चला, उस व्यक्ति ने तो अदालत में केस किया हुआ है कि हमसे 50% मांग रहे हैं। राजा साहब, घटना के 3 दिन बाद मंत्री आए, किस तरह से देखते हैं? शर्मा नहीं थी। चलो।